संत समाज को अंकुश करते थे। मनुष्य ने पूरी दुनिया पर राज्य किया है, लेकिन अपने मन पर राज्य कैसे कर सकोगे ये संत बताते हैं। कथा केवल कहानियों का नाम नहीं है, कथा केवल कुछ शब्दों का नाम नहीं है, कथा जीवन का सार है। तुम जिस तरह समझ पाओ, तुम जिस तरह ग्रहण कर पाओ, संत उस तरह आपको समझाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। अनेकों भांतियों से, अनेकों भावों से, अनेकों भाषाओं से, अनेकों तरीकों से, अनेकों विचारों के लोगों को कथा को भीतर प्रवेश कराने के लिए संत जगह जगह, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, देश विदेश, हर जगह जाके कथा को श्रवण कराते हैं। पहले संतों के आश्रमों में लोग आकर के कथा सुनते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। अब लोग नहीं आते तो संतों को जा जा करके लोगों तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है ज्ञान की, आपको जरूरत नहीं है कथा की, लेकिन संत जानते हैं कि इनके जीवन से धर्म और ज्ञान चला गया तो जीवन में कुछ बचने वाला नहीं है। आज प्रथम दिवस है, इसलिए कहती हूँ दुनिया के जितने प्राणी हैं वो सब धरती पर चलते हैं, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धर्म पर चलता है, उसका आधार धर्म है। आओ अपने मन में कुछ ऐसे प्रश्न प्रकट करो जिन प्रश्नों के समाधान हेतु आपका कल्याण हो जाए। श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से श्रीमद् भागवत कथा में इन्हीं प्रश्नों को प्रकट किया है। प्रभु, ये शरीर तो मिल गया है, पर इस शरीर को पाकर, ये संसार तो मिल गया है, पर इस संसार को पाकर, इस शरीर और संसार को पाकर भव से पार कैसे होना है, बस ये उपाय बता दो। शरीर सभी के पास है, संसार सभी के पास है, पर इस संसार से पार सभी नहीं हो पाते, तर सभी नहीं पाते। बुद्धि सभी के पास है, पर बुद्धि का सदुपयोग सभी नहीं कर पाते। विचार सभी के पास है, पर विचारों को संतुलित सभी नहीं कर पाते। जिसने श्रेष्ठों की सानिध्य प्राप्त कर ली, उसने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 7 दिन हम गोविंद की शरणागति प्राप्त करने वाले हैं। 7 दिन हम इनके सानिध्य में बैठेंगे, 7 दिन हम धर्म के सानिध्य में होंगे, 7 दिन हम सत्य की सानिध्य में होंगे, 7 दिन हम श्रेष्ठ सद्विचारों की सानिध्य में होंगे, 7 दिन हम ऊंचे विचारों के साथ होंगे, तो धीरे 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 हमारे विचार भी ऊंचे होते चले जाएंगे। शौनकादि ने सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु इस जीवन में आकर कोई उपाय ऐसा है जिसमें जो उपाय करके हम तर जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, हमारे सभी झंझट और दुख समाप्त हो जाए। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर में कतमोस्तु पाया। कोई तो ऐसा मार्ग होगा इस धरती पर आकर हम भी तर सके, कल्याण कर सके, इन सब झंझटों से मुक्त हो सके, कोई तो ऐसा रास्ता होगा। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, श्रेष्ठों ने, सबने एक ही बात कही, बिना आध्यात्म के जाने आप कल्याण नहीं कर सकते।
आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। केवल आध्यात्म ही भव से पार होने का मार्ग है। और आध्यात्मिक बनाने के लिए आज श्रीमद् भागवत कथा आपके बीच में प्रकट हुई है। सब चाहते हैं हम सुखी रहें, शांति में हो, लेकिन जब ये संवाद चल रहा था सूत जी का, शौनकादि का, सूत जी इतने ऋषियों को भव से पार होने का ज्ञान दे रहे थे। जब भीतर से कुछ प्रश्न उठते हैं तो समाधान एक को नहीं मिलता, समाधान बहुतों को मिलता है। जैसे यहाँ भाव किसी एक समिति का उठा या किसी एक व्यक्ति का उठा कि हम कथा करेंगे, भाव कुछ लोगों का या कुछ व्यक्तियों का हो सकता है, लेकिन जब वो भाव को साकार रूप में या कथा के माध्यम से कहा गया, प्रकट किया गया, तो यही उनका भाव आज विस्तार करके सभी का कल्याण करने का माध्यम बन रहा है। एक भाव किसी व्यक्ति के मन में उठा कि मुझे कथा सुननी है और उसने कथा का आयोजन रखा, लेकिन वो एक व्यक्ति केवल कमरे में बैठकर कथा नहीं सुन रहा, उसने कथा प्रांगण में बैठकर सुनी तो तमाम लोग प्रांगण तक पहुंचे और उन्होंने भी कथा सुनी। तो किसी एक के अच्छे कार्य से तमाम लोगों का कल्याण संभव हो सकता है। एक अच्छा विचार है। लेकिन शौनकादियों ने देखा अचानक से कि देव ऋषि नारद, जिनकी वीणा की तान पर, जिनके मुख पर नारायण नाम रहे, वो आज उनका मुख मलिन और उदास है, दुखी है। कारण क्या है? पूछा कि आपके दुखी होने का कारण क्या है, आज आप दुखी क्यों हैं? देव ऋषि दुखी हो जाए, कोई सामान्य व्यक्ति दुखी हो तो ठीक है, लेकिन देव ऋषि दुखी दिखाई देते हैं, कारण क्या है? देव ऋषि नारद कहते हैं मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं इसलिए दुखी हूं। मृत्यु लोक पर ये सोच कर गया था कि सब और कहीं न कहीं सुख बरस रहा होगा, जितने लोग दिखाई देते हैं कोई हंसता खिलखिलाता दिखाई देता है, सुखी होगा इसलिए तो हंसता है। पर मैंने जाकर देखा बड़े बड़े क्षेत्रों में, तीर्थों में, श्रीरंग, सेतु बंधन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, तमाम जगह जाकर देखा, तीर्थों में भी सुख दिखाई नहीं दिया। देवर्षि कहते हैं मैंने सन्यासियों को आश्रम में जाकर देखा, वहां भी शांति नहीं, सुख नहीं। गृहस्थियों के यहाँ गया, सोचा ये गृहस्थियों के पास तो सब कुछ होता है तो ये तो सुखी होंगे। एक भी गृहस्थी सुखी दिखाई नहीं दिया। वो पहले ही रो रहे हैं, पहले ही दुखी। तो होगा जो पूर्ण रूपेण सुख देखा, वहां भी शांति नहीं, सुख नहीं। गृहस्थियों के यहाँ गया, सोचा ये गृहस्थियों के पास तो सब कुछ होता है तो ये तो सुखी होंगे। एक भी गृहस्थी सुखी दिखाई नहीं दी। वो पहले ही रो रहे हैं, पहले ही दुखी। सब जगह गया, कहीं सुख और शांति दिखाई नहीं दिया। आप जितने भर भी लोग बैठे हैं यहाँ, मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा के लिए सुखी हो गए हैं? वो हाथ खड़ा कर। जो सब ओर से सुखी है, जिनको कोई जीवन में दुख नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। कोई तो होगा जो पूर्ण रूपेण सुखी होगा। हाँ? आपने चाहा कि अच्छी नौकरी मिले, मिल गई। आपने चाहा अच्छा घर मिले, मिल गया। आपने चाहा गृहस्थ में जाऊं, वो चले गए। आपने कहा संतानें मिले, वो सब हो गया, फिर भी सुखी नहीं। आपने जो जो चाहा वो सब तो मिल गया, फिर किस बात का दुख है बताओ? लोग कहेंगे नहीं नहीं, अभी चाह खत्म नहीं हुई।
अभी चाह बाकी है। कोई तो सुखी होगा, इतने बड़े प्रांगण में इतने सारे लोगों में कोई तो सुखी होगा। और माता जी कहते सुखी होते तो यही क्यों बैठते। निश्चित है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम का दास। दुखी है सभी। महर्षि वेदव्यास कहते हैं केचिद वदंती गुणहीनः जनो जगन्यः, केचिद वदंती धनहीनः जनो जगन्यः। व्यासो वदत्य अखिल वेद शास्त्र विदाम वरेण्यम, नारायण स्मरणहीनः जनो जगन्यः। जिनके पास धन नहीं है वो लोग कहते हैं कि धनवान सुखी होगा, मैं इसलिए दुखी हूं कि धन नहीं है। जिनके पास कोई गुण नहीं है वो गुणवान को देखकर दुखी होते हैं कि ये सुखी है, इसके पास बड़े गुण हैं। जिसके पास थोड़ी विद्या की कमी है वो विद्वान को देखकर दुखी होता है कि विद्वान सुखी होगा। इसी बात को तुलसीदास जी ने और सरल भाषा में कहा है। वेदव्यास जी ने संस्कृत में कहा है, तुलसीदास जी ने सरल भाषा में कहा है कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखारी।